मेरा जब प्री क्वालीफाई हुआ था 22 में, है ना, और मेंस मैंने दिया था तो मेरा लगभग 1 नंबर से नहीं हुआ था। उसकी वीडियो बनी हुई है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए हुए हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा, लगभग 6 लाख व्यूज़ गए, 6.5 लाख होने वाले हैं, अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं ना। तो काफ़ी है, मतलब इतना है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकती है। जैसे अभी कुछ लोग का पेपर हो चुका है प्री का, कुछ लोग का पेपर अभी भी प्री का चल रहा है, बाकी है अभी। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग कि मतलब वो कितना अटैम्प्ट करें जिन लोग का अभी बाकी है। जिन लोगों का हो गया है तो वो आगे मेंस की तैयारी अभी करें ना करें, बहुत कन्फ्यूज़न में है वो लोग। तो हम लोग एक एनालिसिस करते हैं आप ही के साथ में ना, मिल के करते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा और आप भी फिर अपना ओपिनियन दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू यू कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2020 से बात करते हैं कि 2020 से अगर वैकेंसीज देखें तो कितनी हैं। देखिए कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पे कट ऑफ डिपेंड करती है, पेपर का लेवल कैसा है वैसे उस पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने टीसीएस क्वालिफाई कर रहा है, कितने लोगों को बुलाना चाह रहा है ना प्री में क्वालिफाई करके, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और एक और हिडन फैक्टर है कि नंबर ऑफ जो फॉर्म्स भरे गए हैं, कितने लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ये मतलब डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि अगर जहाँ पे आप 50 लोगों के बीच में आप कम कंपटीशन कर रहे हैं और जहाँ पे आप 100 लोगों के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क आ ही जाता है ना। तो सबसे पहले अगर मैं 2020 में देखूँ, नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी आपको साइड में दिख रही है कि 7,000 थी, 7,035 है, मतलब 7,000 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 7,000 वैकेंसी थी और जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट थे वो लगभग 1,14,000, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लगभग 16 गुना बुलाया गया। ये 2020 की बात है। अच्छा, मतलब 1,14,000 ऐसे बच्चे जिन्होंने 132 से ज्यादा नंबर लेके आए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके नंबर रहे होंगे 125 रहे होंगे, 120 रहे होंगे, और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उनके 10 से 12 नंबर बढ़े होंगे, है ना। फिर फिर अगर मैं 2021 की बात करूं तो उस टाइम पे आपको दिख रही होगी वैकेंसी लगभग 7,500 है, मतलब 7,686 वैकेंसी है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ गई है 130 पॉइंट समथिंग गई है ना, 130 पॉइंट दिख रहा है आपको। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई है वो 1,13,000 है, मतलब 1,13,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 130 प्लस मार्क्स आए हैं, या फिर 125 मार्क्स आए हैं, या 120 मार्क्स आए हैं। हो सकता है उनके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर बढ़े हों। तो यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि 125 या 130 लाने वालों का भी हुआ होगा, और 1,13,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 130 के अप्रॉक्स में स्कोर किया है, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नंबर नहीं बढ़ा है। फिर भी ऐसा हुआ है क्योंकि अगर उनकी इजी शिफ्ट में पेपर रहा होगा तो उन्होंने 130 स्कोर किया होगा, तभी उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नहीं बढ़े होंगे। हम 125 को लेके नहीं कंसीडर कर सकते, या 120 को लेके कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने रॉ स्कोर तो 120 किया है ना, बट कट ऑफ तो 130 गई ना। तो अगर इजी शिफ्ट में किसी ने 130 स्कोर किया गया है तो उसके तो नंबर नहीं बढ़े ना, तो 130 हम मान के चल सकते हैं। मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि 1,13,000 या 1,14,000 में से कुछ शिफ्ट ऐसी रही होंगी जो टफ रही होंगी, बट कुछ शिफ्ट ऐसी भी रही होंगी जो बहुत ईजी रही होंगी, और उसमें भी बच्चों ने 130 के आसपास स्कोर किया है। इसमें भी लगभग 16 गुना बुलाया बच्चों को, है ना। मतलब 2020 में भी 16 गुना बुलाया, 2021 में भी 16 गुना बुलाया। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो रही है, बढ़ गई है, लगभग 5.2 टाइम्स बढ़ी है। 7,000 थी, अब कितनी हो गई, 37,000 लगभग हो गई। अगर 37,000 वैकेंसी है तो पासिंग स्टूडेंट्स इसमें नहीं है, है ना। बट पासिंग स्टूडेंट कितने हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लगभग 3.5 लाख लोग हैं, है ना। मतलब 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है। अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग 114 गई है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि 114 से ज्यादा स्कोर करने वाले, इजी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 114 स्कोर करने वाले लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चे हो गए हैं जिन्होंने 114 से ज्यादा स्कोर किया है या 114 किया हुआ है। और वहां पर 1,13,000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 130 के आसपास स्कोर किया हुआ है। ठीक है। इस 2023 में अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो उसमें भी लगभग 7,000 वैकेंसी है, 7,500 के आसपास वैकेंसी थी, है ना। कट ऑफ कितनी गई, 150.04 गई। अच्छा, अभी भी वैकेंसी 2020 में जितनी है उतनी ही थी, है ना। 2020 में भी 7,500 या 7,000 के आसपास थी, 2021 में भी इतनी ही थी, बट कट ऑफ 132 गई थी।
अब क्या हुआ, वैकेंसी तो अभी भी उतनी ही थी 2023 में, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको क्वालिफाई किया गया है वो TCS ने इतने कम कर दिए कि हाई कट ऑफ सेट हो गई, 150.04 कट ऑफ सेट हो गई। कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया, लगभग 8.5 टाइम्स बच्चों को क्वालिफाई किया गया। तो कहाँ 16 गुना दोबारा, फिर कहाँ 10 गुना, और फिर कहाँ सिर्फ 8.5 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया। मतलब 150 नंबर अचीव करने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 77,000 हैं। मतलब 77,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया है या 150 स्कोर किया है। तो जो बच्चे हैं वो थोड़े से इंटेलिजेंट हो रहे हैं ना। हाँ, तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 8.5 टाइम्स है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर इस साल TCS 10 गुना बच्चों को बुलाए, जैसे 2024 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है कितनी, लगभग 17,721 वैकेंसीज हैं। अगर मान लेते हैं 18,000 है, तो अगर TCS 10 गुना बच्चों को बुलाए, 1,80,000 बच्चों को बुलाया ना, अगर 1,80,000 बच्चों को बुलाता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि लगभग 1,14,000 1,12,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 130 प्लस स्कोर किया होता है, बट वो 2020 की बात थी। अब 1,13,000 बच्चे ऐसे नहीं है जिनके 130 आए, बल्कि ये और ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना। ऐसा हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग पूरा कंक्लूड करूं, पूरा निकालूं कि कितने बच्चे हो सकते हैं, तो लगभग 1,80,000 अगर मतलब TCS क्वालिफाई करता है प्री के लिए, तो लगभग 135 से 140 के बीच में नंबर हैं अगर, तो मुझे लगता है होने के चांसेस हैं, कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका शिफ्ट जो है वो इजी शिफ्ट था, बहुत टफ शिफ्ट नहीं थी, तो अगर आप 140 तक स्कोर कर रहे हैं तो आपके क्लियर होने के चांसेस हैं। टफ शिफ्ट में अगर मैं देखूँ तो 130 में कर सकता हूँ कि हाँ 130 है, तो आपके मतलब आपके प्री क्वालिफाई होने के चांसेस हैं अच्छे खासे। सारी डिपेंडेंसी TCS पे आती है। अगर TCS ने जो बच्चों को बुलाना है वो कम कर दिया, 10 गुना के बजाय 7 ही गुना बुलाया, 8.5 गुना बुलाया, 9 गुना बुलाया, तो नंबर तो फिर आपको कट ऑफ थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है कट ऑफ 145 ही चली जाए ना, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसमें मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन या फिर जो टीचर्स है उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि TCS कितने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना चाहता है या कितने स्टूडेंट्स को वो बुलाना चाहता है। अगर उसने 10 गुना बच्चे को बुलाया तो 140 के आसपास कट ऑफ जाएगी, बट अगर उसने कम कर दिया तो फिर बहुत मतलब फिर ठीक ठाक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। 145 हो सकता है, 145 कट ऑफ आपको देखने को मिले। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और पूरे एनालिसिस के थ्रू अगर आपने पूरा जो भी मतलब आपका निकला हो उसके अकॉर्डिंग कितनी आपको लगता है कट ऑफ जाएगी या फिर कितना सेफ स्कोर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है शायद मैं कहीं गलत हूँ, हो सकता है क्या हो भाई, मुझे लगता है कि होऊंगा गलत, है ना, हो सकता है गलत हो। तो आप लोग बताना कि आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है, और आप लोग अभी तक जिनका प्री हो चुका है उन्होंने कितना स्कोर किया वो भी आप बताना। मैंने आप लोगों को बताया ही है, अपना ओपिनियन शेयर किया था जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था कि मैंने 94 अटैम्प्ट किए हैं, है ना, कुछ तुक्के भी मारे थे, बाकी ओवरऑल ठीक पेपर था। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, है ना। 140 तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। बाकी आप मेंस की तैयारी करते रहिए। मेंस के लिए मैं एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेके आऊँगा, मतलब अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके मेंस क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। देखिए मेरा जब प्री क्वालिफाई हुआ था 22 में, है ना, और मेंस मैंने दिया था तो मेरा लगभग 1 नंबर से नहीं हुआ था। उसकी वीडियो बनी हुई है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए हुए हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा, लगभग 6 लाख व्यूज़ गए हैं, 6.5 लाख होने वाले हैं, अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं ना। तो काफ़ी है, मतलब इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अभी तो फिलहाल बस इतना करिए कि आप अगर आप प्री दे चुके हैं, आपको लग रहा है कि क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, तो आप मॉक ज़रूर दीजिए। मॉक इसलिए मैं कह रहा हूँ देने के लिए मेंस का, कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो सबसे पहले 1 घंटे होते हैं जिसमें 30 मिनट में आपको मैथ्स करना होता है, 30 मिनट में आपको रीजनिंग करना होता है, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश करनी होती है, फिर GS होता है और फिर कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होगा, टाइपिंग वाइपिंग की बात बाद में करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब आप 30 मिनट में मैथ्स कर रहे होंगे, 1 घंटे मतलब 1 ही घंटे पूरा टाइम होता है, उसी में आपको मैथ्स करनी होती है 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने होते हैं। तो आप मॉक देंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मतलब टाइम के अंदर आपका क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चंस तो आ रहे हैं बट टाइम कम पड़ रहा है आपका, तो उसको मैनेज करना सीखिए ना। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, मतलब टाइम आपके पास है बट आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें, वो सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपके
जो आपने सिलेबस खत्म किया है उसमें कहीं लैक है उसको कंप्लीट करिए, उसको फिल करिए और फिर से तैयारी करिए ना। तो मॉक जरूर दीजिएगा, मॉक देने से आपको आइडिया लगेगा। अभी मैं मॉक नहीं दे रहा, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं कि अभी परेशान हो गया ना, तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा 1-2 दिन एंजॉय करिए, उसके बाद फिर आप मॉक जरूर दीजिए। मॉक देने के बाद अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, कहीं पर भी आप मॉक दीजिए, बट मॉक दीजिए और प्रीवियस ईयर का ही मॉक देना। टेक्स्ट बुक नहीं या फिर जो ऑलिव बोर्ड ने अपना कोई मॉक रिलीज किया है आप वो दो नहीं, प्रीवियस ईयर का मॉक देना। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बढ़िया एग्जाम करना, अभी जिन लोगों का प्री देना बाकी है बढ़िया करना है ना। 140 तक मुझे लगता है कि कट ऑफ जाएगी। आपके अकॉर्डिंग कितनी जाएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।